उधर पानीपत की बाहरी कॉलोनियों के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि इतना शोर होने के बाद भी प्रॉपर्टी आईडी और कटे हुए राशन कार्ड की परेशानियां दूर नहीं हो रही। कटी हुई बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बन रही। इसलिए चुनाव नजदीक देखकर लोगों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सरकार कोई भी हो, चुनाव जब आते हैं तो रिएक्शंस भी सामने आती है। रिएक्शंस जायज भी हो सकती है, नाजायज भी। आज पानीपत के जिला सचिवालय के सामने पानीपत ग्रामीण हलके की बाहरी कॉलोनियों के लोग धरना प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया है। इनका ये कहना है कि धरना प्रदर्शन 3 दिन तक चलेगा और इन 3 दिनों में हजारों की संख्या में लोग यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जायज मांगे हैं जो अभी तक नहीं मानी गई। सबसे पहले प्रताप सिंह सूबेदार साहब हैं, आप तो पूर्व फौजी हो। मेरे को लगता है 2 दिन पहले आप हुड्डा साहब से मिल के आए और आगे यह धरना टेक दिया। क्या हुड्डा साहब ने सलाह नहीं दी कि अपनी मांगों पूरी करने के लिए आप ये काम करो? बिल्कुल, हुड्डा साहब ने बोला अपनी मांगे मानने के लिए धरना प्रदर्शन करो, ज्ञापन दो डीजी साहब, और हमारी सरकार आएगी, हम सारे काम करेंगे। कॉलोनियों के काम कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, कॉलोनी में जो काम होंगे हर काम पूरा करवा देंगे। आप इनेलो में भी थे, जज्बा में भी, अब कांग्रेस में आ गए। ये चुनाव का समय इसलिए या आपको लगता है कि ये पार्टी ठीक है? देखिए सर, हम इनेलो में रहे और जेजेपी में रहे, एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे, लेकिन जेजेपी क्यों छोड़ी? क्योंकि जेजेपी ने चुनाव के टाइम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री जी कहते थे 75 पार और दुष्यंत चौटाला जी कहते थे यमुना पार, लेकिन उसी से हाथ मिला लिया। और जब हरियाणा के अंदर हर वर्ग पर लाठीचार्ज हुआ, सारा हरियाणा दुखी है और दुष्यंत चौटाला जी उनसे हाथ मिलाए हुए हैं, तो इसलिए हमने जेजेपी को छोड़ना मुनासिब समझा। महिपाल जी, इन पूरे धरने प्रदर्शन में आप ही एक दूल्हा लग रहे हो जो हार पहन के बैठे हो। क्या ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे आप हो? ऐसा है जी, ये मैंने मेरे पिताजी से संघर्ष करना सीखा है और उन्होंने 20 साल संघर्ष किया कॉलोनियों, बाहरी कॉलोनियों के लिए। उस टाइम में समस्याएं नाली, गली, डोरी, ये समस्याएं हुआ करती, लेकिन आजकल समस्याएं कॉलोनियों में अलग हैं। तो मेरे पिताजी का जो संघर्ष था उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए बीड़ा उठाया है कि जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होती, जो नई समस्याएं पैदा हुई हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेन समस्याएं क्या आ रही हैं? सबसे पहले जो गरीब आदमी का राशन कार्ड कट गया है, पीछे देखो फोटो लगे हुए हैं, क्या उन मकानों के राशन कार्ड कटने चाहिए थे? नहीं कटने चाहिए थे। तो दूसरी बात आगे हमारी प्रॉपर्टी आईडी की। प्रॉपर्टी आईडी आप कितने धक्के खा लो, किसी की सिफारिश करा लो, विधायक से कहला लो, नहीं बन पाती बिल्कुल भी। रूटीन में कोई काम होता ही नहीं नगर निगम के अंदर, तो प्रॉपर्टी आईडी कहां से बन जाएगी? पानीपत ग्रामीण की बाहरी कॉलोनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनके राशन कार्ड, पेंशन कटी है, नहीं बनी? सही आंकड़े, क्योंकि हम मैडम एडीसी भी जवाब मांगेंगे इसका। सही सही आंकड़े आपके पास है, कितने लोगों की पेंशन, राशन कार्ड कटे हैं पूरी कोशिश के बाद भी दोबारा नहीं बने हुए? पानीपत ग्रामीण कॉलोनियों में कम से कम 1.25 लाख से प्लस वोट हैं। 3.5 लाख जनसंख्या आप लोग मान के चलो, 3.5 से 4 लाख जनसंख्या रहती है। उसमें से हर चौथे घर का, हर चौथे, तीसरे चौथे घर का राशन कार्ड कटा हुआ है। इस बात से आप आंकड़े लगा सकते हो। एक चीज ये बताओ, 3 दिन का धरना प्रदर्शन क्यों किया आपने? 3 दिन किस लिए? सर 3 दिन ये मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, एक दिन हमें लग गया कॉलोनी वासियों से चर्चा करी, एक दिन हो सकता है बात ना पहुंचे, तो इसको 3 दिन किया जाए और 2 दिन हम इतने ज्यादा ना बैठेंगे, लेकिन तीसरा दिन जब हमारा आएगा तो हम उसको ज्यादा भीड़ में कन्वर्ट करेंगे। कॉलोनी वासियों में रोष है, बल्कि हमने कॉलोनी वासियों को रोका है, भाई आप ज्यादा नहीं, 2 तारीख को आप आओ और 2 तारीख को अपनी वहाँ भीड़ दिखाओ ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। जनता ने इनको आगे किया है, क्योंकि जनता की एक आवाज बनकर ये बाहर निकले हैं और जनता के आवाज के साथ ही ये चले हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है सही आज सही मुद्दे से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग? बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। सबके राशन कार्ड कटे गए, फैमिली गलत बन गई, फैमिली आईडी गलत बनी हुई है, साढ़े खुद कटे गए हैं, राशन कार्ड भी कटे गए। जो कटे गए उस तो बाद तुसी कोशिश की थी, बनया कि नहीं बनया? कुछ फैमिली आईडी बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी, चक्कर काट काट के थक गए हैं। 6 साल के बच्चे के 50,000 आमदनी दिखाती है, वो सही है गलत है? 4 महीने पहले भी ये लोग इन्होंने यहाँ धरना दिया था कि हमारी पेंशन, राशन कार्ड कट की, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। लिहाजा चुनाव अपनी जगह, अपनी मांगों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए एक बार फिर धरने प्रदर्शन पर रहे हैं और 3 दिन का ये धरना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।